सतगुरु तेरा ही आसरा, मदन रूहानी सत्संग में सतगुरु का नूर भाग 2 आपकी सेवा में अर्ज किया जा रहा है। सतगुरु का नूर, हमने पहले भाग में क्या कहा था? सतगुरु का नूर ये किसी भी किताब में अंकित नहीं है। आपने बहुत सारी किताबें यहाँ पढ़ रखी होगी, बहुत सारी पढ़ ली। यहाँ पर दुनिया क्या पाखंड पूजा आडंबर में लगी हुई है। जैसे कि कोई उपवास रखता है, कोई सोमवार का रख लिया, कोई मंगल का रख लिया, कोई बुध का रख लिया, कोई गुरु का रख लिया, कोई रविवार का रख लिया, कोई शनिवार का रख लिया। ये क्या सब ग्रह है। आप ग्रहों के चक्कर में आप आके उपवास रखते हो। चलो वैसे तो उपवास रखना तो अच्छी बात है, 7 दिन के अंदर एक उपवास तो होना ही चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। लेकिन ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहना। हमारा तो तुम्हारे से यही कहना है भाई, अंधविश्वास के अंदर नहीं रहना। उपवास तो अच्छी बात है, एक दिन कर लेना चाहिए, 7 दिन में 1 दिन करना चाहिए, अच्छी बात है। तंदुरुस्ती के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, पाखंड पूजा आडंबर कर रहे हैं, ये हाथ के वो नाल बांधते हैं, जप माला था बातें लगी, ये सब बकवास की बातें हैं। सतगुरु का नूर समझने के लिए किसी भी रूहानी संत से आप केवल नाम लीजिए। देखिए नाम ऐसा सुप्रीम पावर शक्ति है, वो किसी भी इस पूरे 3 लोक तक तिहाड़ जेल काल का राज है, इसके अंदर वो कहीं भी अंकित नहीं है। ऐसा दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम इतना पाक साफ और इतना पवित्र है, वो कहीं अंकित नहीं है। वो दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की आत्मा है। यह समाज रूपी डंडा, दोनों जहान का मालिक का नाम का सिमरन आप इस समाज रूपी डंडे में आत्मा पर करोगे, तब ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म मेल ये कटेगा। इसको करने में कम से कम 15-20 साल तो लग ही जाएगी। या आप नामदान लीजिए, फिर नाम का दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम का आप सिमरन कीजिए। नूर क्या है? सतगुरु मौला का नूर, दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नूर क्या है? नूर का आप समझ लीजिए। नूर ढाई अक्षर है, आदमी, औरत और हिंजड़ा, जिसको नपुंसक बोलते हैं, ये भी ढाई है। शब्द लिख के देख लीजिए, ये भी ढाई है। राम लिख के देख लीजिए, ये भी ढाई है। तो जो भी आप सारा खेल तमाशा नज़ारा आप जो भी आप देख रहे हो, ये 2.5 दिन की ज़िंदगी है। ढाई यानी ढाई जैसे आदमी औरत वो नपो हिंजड़ा, ये ढाई ये शब्द का ये खेल है। ये आवरण तो क्या है, सब बकवास की बातें हैं। ये 84 लाख योनियों का आवरण है, वो नष्ट हो गया। आवरण के काल धारण करते रहते, उसके अंदर डालता रहता है। निकाल लिया गाय से बैल में डाल दिया, बैल से गधे में डाल दिया, गधे की योनि से खच्चर की योनि में डाल दिया, खच्चर की योनि से नाले में रहने वाले कीड़ों में डाल दिया, कीड़े मकोड़े से निकाल के वो कीट पतंगों में डाल दिया, वहाँ से रह के समुद्र की में रहने वाले पानी में रहने वाले जीवों की योनियों में डाल दिया। काल क्या ये आवरण चेंज करता रहता है। काल का क्या है, ये गोरख धंधा है, आज से नहीं चल रहा। 8 करोड़ 40 लाख वर्ष हो गई काल ने गोरख धंधा चलते हुए। ये आपके दिमाग में से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि काल का गोरख धंधा 8 करोड़ 40 लाख वर्षों से लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, हर युग के अंदर चल रहा है। पता नहीं कितने बार पर स्वर्ग गए, कितने बार नरक गए, कितने बार प्रलय हुई, कितने बार महाप्रलय हुई, कितने बार भूकंप आए, कितने बार ज्वालामुखी आए, कह नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता इसके बारे में। पता नहीं इस सृष्टि का निर्माण 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था। ये जन्म मरण का चक्कर, आवरण छोड़ना, दूसरे आवरण में डालना, ये काल चक्र का गोरख धंधा है। वो करता था, करता है, करता रहेगा, क्योंकि ये दोनों दान के मालिक सतगुरु मौला के वतन में आके सतगुरु ने सारी रूहें काल को मांगने पर दी थी। अब काल से मुक्त वही हो सकता है जो सतगुरु मौला का नाम ले, उसका सिमरन करे, वही इस काल चक्र से, ये मिट्टी रूपी पिंजरा है, इससे मुक्त वही हो सकता है। ऐसे तो महल के अंदर अपन जाते हैं, रहते हैं, कितनी बार पता नहीं कितनी बार गए, कितने बार आ गई बाहर, लेकिन इस महल का नज़ारा अपन ने अंदर कभी गए नहीं। आँख बंद करते हैं, अंधेरा है। अपन न तो जाने की चेष्टा करते हैं, न जाने का अपन को कोई रास्ता दिखाई देता है, और अगर अपन उस रास्ते की तलाश भी नहीं करते, क्योंकि जो जिसमें रुचि रखता है। सत्य क्या है? सत्य एक दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम है। सत्य ये भी ढाई अक्षर है,
शब्द ये भी ढाई अक्षर है, धुन ये भी ढाई अक्षर है, नूर ये भी ढाई अक्षर है, सारा खेल तमाशा नज़ारा इस जहान से उस जहान तक केवल ढाई अक्षर का है। ये समझ लीजिए, नाम भी ढाई है, नाम लिख के दिखे वो भी ढाई है। सारा खेल तमाशा नज़ारा तीनों लोकों में क्या, उस चौथे लोक में सतगुरु मौला के दरगाह में भी इसी का ही नूर का ही करिश्मा है, इस नाम का ही करिश्मा है। नाम बहुत पावरफुल है, जिसकी अपन क्या, जिसकी तारी महिमा गुणगान की इबादत क्या करी। नाम इतना पावरफुल है, नाम की वजह से तो कितने लाखों तारे ब्रह्मांड के अंदर स्थिर है, कोई एक भी नीचे गिरने वाला नहीं है। 9 ग्रह है, कितने भारी भरकम विशाल, वो भी नियमित रूप अपनी परिधि के अंदर परिक्रमा करते रहते हैं, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। चांद भी ड्यूटी दे रहा है, वो भी चल रहा है। सूरज भी देख लीजिए, वो भी चल रहा है। पृथ्वी, ये समझो भाई, पृथ्वी चलती नहीं है, पृथ्वी भी क्रियाशील है। पूरा जहान, संपूर्ण जीव जगत, चराचर जगत में, इस पूरे संसार में सब जीव क्रियाशील, गतिशील और चलायमान है। ये आत्मस्वरूप परमात्मा सतगुरु मौला के नाम, आत्मा, रूह है। आत्मा के पीछे, इस आत्मा ये पावरफुल शक्ति है, इसके पीछे ये पूरा जहान क्रियाशील, गतिशील, चलायमान हो रहा है। काल का केवल आवरण है, ये समझ लीजिए, काल का केवल आवरण है। जैसे स्त्री का शरीर हो गया, पुरुष का शरीर हो गया, गधे का हो गया, बच्चे का हो गया, बूढ़े का हो गया, जवान का हो गया, ये परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन क्या, जैसे जन्म लेना, जवान होना, बूढ़ा होना, नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये क्या परिवर्तन काल करता रहता है। परिवर्तन काल का ही नाम है। ये धूल रूपी पिंड आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये काल से निर्मित है। तो इसका जो जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसकी फिक्र अपन क्यों करें? फिक्र अपन को ऐसी उसकी करनी चाहिए सतगुरु मौला के नूर की, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली नहीं है। उसको सतगुरु मौला का जो नाम है, उसको न तो अग्नि जला सकती है, कान खोल के सुन लीजिए, सतगुरु मौला के नाम को न तो अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी गला सकता है। वो इतना पावरफुल शक्ति है, नाम का बिगाड़ क्या सकती है। ये ज़रूर नष्ट हो सकते हैं, बाकी वो एक ऐसे बहुत तीक्ष्ण अग्नि है, भीषण अग्नि है, उसके बारे में अपन विचार ही नहीं कर सकते भाई नाम कितना पावरफुल है। सतगुरु मौला के नाम को आप बारीकी से समझ लीजिए। ये नहीं अपन कभी कहाँ धक्के जा रहे हैं, कभी कहाँ पर धक्के खा रहे हैं। कभी मंदिरों में जाना, कभी मस्जिदों में जाना, कभी गुरुद्वारे में जाना, कभी चर्च में जाना, कभी किस मेले के अंदर जाना, वहाँ लाइन में लगना और आगे पीछे धक्के खाना। धक्के पे धक्के खाते ही रहते हो। तुम केवल मेलों के अंदर जाना, ये एक टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारे इधर उधर जाते हो, आ जाते हो, धक्के खाने के लिए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक है नहीं, बुद्धि है नहीं, सत्य की आप तलाश करते नहीं हो। असत्य, पूरा जहान असत्य है, नाशवान है, स्वप्न के समान है। इसको आप समझो, ये मृत्युलोक है, ये कालचक्र है। ये कालचक्र का माजरा आपके यहाँ समझ आएगा जब ही आपको सत्य की आप तलाश करोगे। सत्य की आप तलाश करोगे तो आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगे, सवर्ता मुक्त होगे। ये जरूरी थोड़ी कि अपने को मृत्यु हो, अपनी मृत्यु हो। मृत्यु क्या है, जैसे अपन ने नाम ले लिया, 15-20 साल का समय निकल जाता है, अपन सिमरन करते रहेंगे। 2 घंटे रात को, 2 से 4, 2 घंटे सुबह, 4 घंटे करना पड़ेगा सिमरन करते रहोगे, पता नहीं चलेगा अपन इस महल से कब बाहर निकले, कब अंदर आ गए, कब बाहर गए, कब अंदर आ गए। तो अपन बाहर निकलना आ गया तो फिर मृत्यु का किस प्रकार से है, आँख खोल के देख लीजिए। मृत्यु कुछ नहीं है, जिसका निर्माण होता है वही पतन होता है। आत्मा जरा अविनाशी है। आत्मा आज तक कभी न तो मरी न मरने की आप सोचना। इसी आत्मा अजर अमर है, पावरफुल है। वो तो क्या एक वचन के वचन में आकर के बंध गई, जब ये काल की मुट्ठी में है। ये काल चक्र से जब भी मुक्त हो सकते हैं अपन, ये अपनी आत्मा, जब अपन दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला के नाम का सिमरन करें। और दूसरी बात, इस सिमरन के साथ साथ में सतगुरु मौला का नूर का नज़ारा, तो भैया ऐसा झूठा आश्वासन हम देने वाले में से नहीं है। कम से कम 15, 20 क्या 25 साल लगेंगे उसका सत्य का बोध होने में, उसका नाम लेने में। उसका नाम लेने के बाद में इस धूल रूपी पिंड में 900 नाड़ी 72 कोटे हैं, इसका मेल कटने में 15, 20, 25 साल लगेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, 25 साल लगेंगे। उसके बाद में आपको सत्य का बोध होगा। जब सत्य का बोध हो गया तो आप इस महल में रहना, आपका दिल करे तो रहना, नहीं तो वरना बाहर निकल जाना।
कौन कहता है कि आप फिर काल चक्र से मुक्त हो गए, इस शरीर से बाहर निकलना आ गया, फिर अंदर आ गए, जब आपका दिल करे जब आप निकल के चौथे लोक में जा सकते हो। फिर काल आपका बाल विवाह नहीं कर सकता, क्यों? काल चक्र से आप मुक्त हो गए। मुक्त केवल सतगुरु मौला के नाम से ही मुक्त हो सकते हो, ऐसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। उससे सतगुरु मौला का जो नूर है उस तक अपन केवल नाम के माध्यम से ही जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। ये सब झूठी बकवास की बातें हैं, आश्वासन है, में सब मिथ्या है। केवल नाम और सिमरन, इस संसार के अंदर क्या है, सतगुरु मौला का अपन को रूहानी संत के द्वारा नाम मिले, फिर अपन उसका सिमरन करें, नाम का सिमरन करें। 20-25 साल में अपने को यहाँ पर ज्ञान हो, जन्मों जन्मों की 84 लाख योनियों का जो पाप कर्म का जो कचरा था वो जल के राख हो जाएगा, आत्मा पाक साफ हो जाएगी। फिर आप इस शरीर से एक बार नहीं कितनी बार बाहर निकलो, अंदर जाओ, बाहर निकलो, अंदर जाओ। एक बार आपको बाहर निकल, ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, एक बार आपको इस शरीर से बाहर निकलना आ गया, फिर ये समझो कि आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जो आज तक रावण ने प्राप्त नहीं की। पता नहीं कितने सूरवीर योद्धा हुए, कितने रावण हुआ, कंस हुआ, ये युधिष्ठिर हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ। ये समझो इस धरातल पर तो कितनी वर्ष इस राक्षस हेमान शैतान जल्लादों का निर्माण होता हुआ, पतन होते हुए, जन्म भी होता रहा और पतन भी होता रहा। क्योंकि ये राक्षस का विनाश तो सदैव होता है, उत्पत्ति होती है तो पतन निश्चित है, इसमें कहने की सुनने की क्या बात है। तो इंसान को सदैव सत्य का ज्ञान होना चाहिए। अपन देखो थोड़ी देर के लिए मैं आपको सतगुरु मौला का नूर है उसको समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, ईमान रखना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। जब तक इस बिल्डिंग के अंदर श्वास है तब विश्वास है। विश्वास किसके प्रति? दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला के प्रति, उसके नाम में नाम के प्रति विश्वास हो, जब भी आपके अंदर ईमान हो सकता है। ईमान नहीं आया तो आप बेईमान तो थे, बेईमान हो और बेईमान ही रहोगे। बेईमान में किसी प्रकार के दिल में दया, धर्म, प्रेम, स्नेह, ममता, प्यार, दुलार, खाने की पीने की कुछ आप जीवों की न तो सेवा करोगे न कुछ और करोगे। आप तो हैवान शैतान जल्लादों जैसी करते करोगे, अरे ऐसे करते करते पछते पछते गधे जैसी पता नहीं इसी जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए थे, उलझे हुए हो और उलझे हुए ही रहोगे। तो इंसान को क्या है, इतने ज़्यादा गोरख धंधों में अपने को रुचि नहीं रखनी, ज़्यादा अपने को किसी भी प्रकार के झूठी झमेले में अपने को नहीं पड़ना। अपन सदैव जीवन में सत्य की तलाश करनी चाहिए। जो अपन हाथों से लिखते हैं जिसको बोलते हैं हस्तलिखित, आसमानी का मतलब है किसी भी व्यक्ति के द्वारा नाजिल करवाना, उसको बोलते हैं आसमानी किताबें। अपन स्वयं लिखते हैं उसको हस्तलिखित बोलते हैं। किसी के माध्यम से वो बोलता जाता है, वो लिखता जाता है, उसको बोलते हैं नाजिल होना। क्या समझे? नाजिल होना। तो ये सारे सब कहने सुनने की फालतू बकवास की बातें हैं। इंसान के अंदर विवेक है, सोचना समझना चाहिए। जब दोनों जहान के मालिक के अपने अंदर ऐसा थोड़ा विवेक आएगा, जब भी अपन दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की बंदगी कर सकते हैं। अगर बंदगी नहीं की तो ये ज़िंदगी गंदगी है। ये आपकी तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग नहीं नरक कुंड के समान समझो। सत्य का ज्ञान नहीं होने पर इंसान इस नरक कुंड के अंदर विचरण करता था, विचरण कर रहा है, विचरण करता रहेगा। तो इंसान को सत्य का नहीं बोध होगा तो बिना सींग पूछ वाले बैल की जैसे इस गाने के अंदर ऐसे ही बहता रहेगा, दंड सतगुरु तेरा ही आसरा।